गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल। हम लेडीज़ उम्र के हर पड़ाव में बहुत से शारीरिक और मानसिक तनाव से गुजरती हैं। उसी की एक कड़ी मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति है। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। मेनोपॉज एक नेचुरल प्रोसेस है जो 45 टू 50 के एज में स्टार्ट होता है। इसका मेन रीज़न होता है हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस। हम लेडीज़ में जो मेन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, जब इनका सिक्रीशन कम होने लगता है तो यह मेनोपॉज स्टेज आती है। इसमें हर लेडीज़ को बहुत से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक चेंज से गुजरना पड़ता है और हर किसी में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट है हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस में क्या होता है ना, जो लेडीज़ है जो इस स्टेज से गुजर रही है, उसे अपने अपर बॉडी पार्ट यानी ऊपरी हिस्से में गर्माहट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, उसे अच्छा फील नहीं होता है। ये हॉट फ्लैशेस के लक्षण हैं। दूसरा है मेनोपॉज स्टार्ट होने के 6 मंथ या 1 ईयर पहले उसे इरेगुलर मेंसेस होंगे, यानी यह इंडिकेट करेगा कि अभी आपका मेनोपॉज आने वाला है, तो डरने की कोई बात नहीं है। थर्ड है इंसोम्निया। हम हमारे घर की हर बुजुर्ग लेडीज़ को कहते हुए सुने होंगे कि मुझे नींद अच्छी नहीं आती या मुझे कम नींद आती है, तो यह भी एक मेनोपॉज का ही सिम्टम्स है। इस समय मैं अपनी महिलाओं से निवेदन करूंगी कि आप कम से कम कुछ एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट वॉकिंग कीजिए, ताकि आपके शरीर में थकावट हो और आपकी नींद अच्छी आ सके। फोर्थ है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस भी बहुत ही कॉमन है। आफ्टर 40 एवरी वुमेन कंप्लेन अबाउट बोन पेन। दिस इज द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हमारा कैल्शियम है हमारे बोन को कम हो जाता है। कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण ही ऑस्टियोपोरोसिस होता है। इससे बोन में टूटने की टेंडेंसी और बोन में पेन की टेंडेंसी ऑस्टियोपोरोसिस में आ जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारा वेजिना होता है और यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय, इन दोनों की जो मसल्स हैं उनका लचीलापन खो देते हैं, कम हो जाता है, तो उससे उन्हें यूरिन कंट्रोल करने की कैपेसिटी लेडीज़ में कम हो जाती है और उन्हें बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है। फोर्थ है यूटीआई में भी क्या होता है ना कि इसमें भी हमें यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, लेकिन साथ में फीवर भी आता है। यूरिन में स्मेल होगी और जलन महसूस होगी, थोड़ा थोड़ा बार बार जाने की इच्छा होगी और साथ में फीवर भी आता है, तो इसे इग्नोर नहीं कीजिए। इससे जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलकर एंटीबायोटिक लीजिए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, वेजिनल टायरनेस। इस समय चूँकि हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया है, तो ऑब्वियसली वेजिना में ड्राइनेस हो जाएगा, जिससे ड्राइनेस होने से वेजिना में खुजली होगा, जलन होगा या चुभन होगा, कुछ भी हो सकता है। तो अब इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अब चलिए इनसे ही रिलेटेड कुछ ट्रीटमेंट बताती हूँ मैं। जैसे हमारा ड्राइनेस ऑफ वेजिना है, उसके लिए हम फाइटो एस्ट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। फाइटो एस्ट्रोजन आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिलेगा। इसे आप ये ट्यूब में मिलता है, इस ट्यूब से आप अपने उंगली में 1 इंच तक लगाइए, फिर उसे जो आपके प्राइवेट पार्ट है उसके वहाँ पे हल्का हल्का लगाना है। ये अगर आप 6 to 8 वीक तक इसे कंटिन्यू करते हैं तो आपको वहाँ पे गीलापन महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और है जो मेथी दाना तो हमारे घरों में सबके घर में रहता है, तो मेथी दाना को में भी एस्ट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। तो आप इसे क्या कीजिए, रात को भिगा लीजिए और सुबह इसे बिना चबाए पानी के साथ निकल दीजिए, गले मतलब गर्म पानी के साथ निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो काली उड़द की दाल होती है ना, उसमें भी एस्ट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है। तो आप क्या कीजिए ना, जो आप घर में हमारे घरों में दाल तो रोज़ डेली ही बनती है, तो आप रूल बना लीजिए कम से कम हफ्ते में 2 दिन काली उड़द दाल यूज़ कीजिए, इससे भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आफ्टर 40
एटलीस्ट 1 साल में 3 महीना आप कैल्शियम की टैबलेट यूज़ कीजिए, जिससे ना क्या होगा कि आपके शरीर में जो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी कंपनी का कोई भी एक्सरसाइज योगा तो ज़रूर कीजिए। कुछ योगा मैं आपको बताती हूँ जो मेनोपॉज में हेल्पफुल होता है। आपका है गोमुख आसन, सुखासन और हलासन, वीरासन और पश्चिमोत्तासन और मयूरासन। ये सब आसन आप घर में कीजिए। साथ में आपको प्राणायाम जरूर करना है। अनुलोम विलोम और कपालभाति मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, इसे ज़रूर कीजिए। देखिएगा आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप इस मेनोपॉज स्टेज से, जो एक नेचुरल प्रोसेस है, आसानी से गुजर पाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।